आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कई बार मेरे पास कई प्रश्न आते हैं और कई बार मुझसे लोग पूछते भी हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिद्धि एंड सिद्धा, कि सिद्धि सिद्धि मिलने में और सिद्ध होने में क्या फ़र्क है। और ये सवाल मैंने भी मेरे गुरुजी से भी पूछा था बहुत पहले, और इसको रियलाइज़ भी किया, सिर्फ पूछ के और समझ के नहीं, इसको मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि एक सिद्धि होने में और सिद्ध होने में क्या फ़र्क है। सिद्धि का मतलब पहले हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि सिद्धि क्या है। तो सिद्धि वो चीज़ होती है, सिद्धि को हम इंग्लिश में कहते हैं साइकिक पावर्स। सिद्धि का मतलब है आपकी एबिलिटी कुछ अलग कर दिखाने की, मतलब आपके अंदर एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाना जो कि हम नॉर्मली नहीं देख पाते, नॉर्मल रूप से हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते, वो एक सिद्धि होती है। और सिद्धि, और अगर आप कोई भी तंत्र या योग की या इस प्रकार से कोई भी आध्यात्मिक विधा की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जो मोस्टली साधकों का जो रहता है, उनका एम जो होता है वो होता है सिद्धि की प्राप्ति। तो सिद्धि की प्राप्ति का एम लेकर के वो कोई भी साधना करते हैं कि हमें सिद्धियां मिले, नाना प्रकार की सिद्धियां मिले। और उसके लिए योग में भी कई साधनाएं हैं और तंत्र में भी कई साधनाएं हैं, और कुल मिला के सारी जो भी आध्यात्मिक विधाएं, इसमें कुछ साधनाएं हैं जिससे इंसान एक सुपर नेचुरल पावर्स को अटेन करता है। ठीक है। और कुछ कुछ सुपर, लेकिन सिद्धि का मतलब है कि कोई इंसान एक तरह का काम कर सकता है, दूसरी तरीके का काम कर सकता है। पर्टिकुलर अगर उसको किसी चीज़ की सिद्धि हो जाती है, जैसे किसी को वाक सिद्धि हो जाती है, तो उसकी भाषा में उसके जो कहे हुए शब्द होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, मैंने सिद्धि पे पहले भी वीडियो बनाया था कि सिद्धि क्या है, सिद्धीज आर साइकिक पावर्स। अब आज हम बात कर रहे हैं सिद्धि और सिद्ध होने में डिफरेंस क्या है। तो सिद्धि तो वही है, जैसा कि आप कोई भी पावर को, आप एक या दो या तीन किसी पावर को अटेन करना, वो होती है सिद्धि। जो कि आप नॉर्मली, जो नॉर्मल साधक जो होते हैं, हमारे जैसे जो नॉर्मल साधक है, वो किसी न किसी रूप से किसी न किसी सिद्धि को अपने माइंड में रख के एम बना के और साधनाएं करते हैं। चाहे वो मंत्र साधना है, चाहे वो यंत्र साधना है, या वो योग की भी साधनाएं करते हैं, तो वो रहता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के साधक होते हैं वो सिद्धि के लिए साधना नहीं करते हैं, उनका उद्देश्य होता है सिद्ध होना। तो अब यहाँ पे मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, कई लोग कहेंगे अब आप मोक्ष की बात क्यों नहीं कर रहे, उच्च कोटि की साधक का एम तो मुक्ति है, मोक्ष है, लिबरेशन है, वो ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मुक्ति या मोक्ष से पहले की जो चीज़ है, वो सबसे पहले चाहता है कि अपने जीवन को बहुत ही लार्ज बना दे, लार्जर देन लाइफ। तो उसके लिए उसको सिद्ध होना पड़ता है। तो सिद्ध होने के लिए जो प्रक्रियाएं जो वो फॉलो करते हैं या कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो तंत्र में या योग में जो भी साधक, जो उच्च कोटि के साधक है, वो उतरते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है सिद्ध होना। और जो नॉर्मल साधक होते हैं, जो जो साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि इस सिद्धि, पर्टिकुलर मेरा ये कार्य अगर मुझे करना है, पर्टिकुलरली मुझे इस काम को करना है, तो इस काम को करने के लिए मैं इतने इतने दिन की ये साधना करूंगा। अपने गुरु के पास जाएगा और बोलेगा गुरु जी मेरा ये कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो गुरुजी उसको कोई मंत्र दे देंगे या कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जिसको उसको निरंतर कुछ दिनों तक करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका वो कार्य सिद्ध हो जाता है। ठीक है। तो वो तो हो गई आपकी सिद्धि। और सिद्धि बहुत शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, और जीवन पर्यंत भी हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा इन डिटेल। बट सिद्धि का मतलब ये है पर्टिकुलर किसी किसी काम को सिद्ध करना। और सिद्ध होने का मतलब है कि इंसान खुद सिद्ध हो जाए। अब सिद्ध होने का मतलब यह है कि जो इंसान सिद्ध हो जाता है उसके संकल्प से ही सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। कभी कहते हैं ना कि हम किसी ऋषि मुनि के पास या किसी संत के पास गए और हमारी समस्या आती है, उन्होंने एक बार आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा आपका ये काम हो जाएगा, और आप देखते हैं कि बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है, क्योंकि उनको वचन सिद्धि होती है। कुछ ऐसे भी सिद्ध लोग हैं हमारे सिद्ध परंपरा में, हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई कई सिद्ध योगी हैं जिनके आशीर्वाद से भी काम होने लगता है। तो उनके आशीर्वाद से काम कैसे होता है? क्योंकि वो लोग सिद्ध है, दे हैव अटेन दैट स्टेट ऑफ सिद्धा। तो सिद्धा की जो स्टेट है उसमें वो हमेशा रहते हैं। उनके पास कोई भी जाता है और अगर कोई अपनी समस्या लेके जाता है और उनका मन होता है, तो उसकी समस्या का समाधान इंस्टेंटली वो कर देते हैं। तो वो तो हो गए सिद्ध। और सिद्धि का मतलब है कि कोई भी चीज़ के लिए आप किसी भी पक्ष को अपने किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप पर्टिकुलर कुछ काम करते हैं, और वो जब आपका काम पूरा हो जाता है उसको हम बोलते हैं भाई कार्य सिद्ध हो गया, या हमारी ये सिद्धि है, ये हमें सिद्धि हो गई। ठीक है। तो सिद्धि और सिद्ध होने में बहुत फ़र्क है। तो जो
अच्छे गुरु लोग हैं, जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं, वो अपने शिष्यों को हमेशा सिद्ध होने की सलाह देते हैं। सिद्धियों के पीछे दौड़ने के लिए हमेशा मना कहा गया है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखेंगे, उसमें लिखा है कि सिद्धियां जो है वो आध्यात्मिक रास्ते में कहीं ना कहीं बाधाएं ही हैं, हर्डल्स है। उसका कारण ये है कि क्योंकि जब इंसान को कोई सिद्धि मिल जाएगी, वो उसी सिद्धि को यूज़ करने में और उसी चीज़ों को एंजॉय करने में लग जाएगा और अपने आगे की जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको भूल जाएगा। इसलिए वो लोग कहते हैं कि आप सिद्धि के पीछे, सिद्धि हो भी जाए तो सिद्धि के पीछे दौड़ना नहीं। हो गई ठीक है, क्योंकि सिद्धि तो आएगी जब आप कोई भी साधनाएं करेंगे, तो परफेक्शन तो आएगा उसमें, और कई तरह की आपके पास पावर्स भी होगी। आप खुद फील करेंगे, आपके अंदर, माइंड के अंदर कई साइकिक एबिलिटीज़ आप महसूस करेंगे जब आप साधना करेंगे। ये सब एक्सपीरियंस चीज़ें मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो आप भी अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें महसूस करेंगे, साइकिक पावर्स को महसूस करेंगे कि हाँ, ये पावर, विल पावर मेरी स्ट्रांग हो रही है। जब आप साधना करेंगे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपकी फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ेगी। तो ये सिद्धियाँ ही तो है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था सिद्धि के ऊपर, सिद्धि क्या है। तो सिद्धियाँ तो ये भी है, लेकिन इस चक्कर में नहीं पड़ना आपको। अगर आपका उद्देश्य हाई लेवल का है और आपको हाई लेवल का साधक बनना है, तो गुरुजन हमेशा 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 वो आपको सजेस्ट करते हैं कि सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो, साधना करो और सिद्ध होने के लिए आप काम करो। क्योंकि जब आप एक बार सिद्ध हो गए तो आपके संकल्प से ही काम होगा। और जो साधक, जो निम्न श्रेणी के जो देवता हैं, इतर योनि के जो देवता हैं, उनकी साधना करते हैं, उनसे उनको सिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन वो उच्च कोटि की साधना नहीं होने के कारण वो बहुत ही टेम्पररी होती है वो सिद्धि। हो सकता है जीवन पर्यंत भी चले, लेकिन अगर आप एक बार सिद्ध हो गए तो आप ट्रांसेंड कर जाते हो अपने इस जीवन से ही, भी कहते हैं ना, जीवन मुक्त होकर जीते हो, बहुत ही हाई स्टेज पे पहुंच जाते हो आप अगर एक बार आप सिद्ध हो गए तो जो भी उच्च कोटि के गुरु हैं या जो भी अच्छे गुरुजन हैं, वो हमेशा सजेस्ट करते हैं। मेरे भी गुरुओं ने मुझे हमेशा सजेस्ट किया कि आप सिद्धियों के पीछे ना दौड़ें, आप साधना कीजिए और सिद्ध होने के लिए साधना कीजिए। तो मैं आप सभी को ये बोलूँगा, अगर आपका उद्देश्य हाई है तो आपको भी सिद्ध होने के लिए साधना करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धि तो आएगी। सिद्धीज आर बाई प्रोडक्ट ऑफ द साधना। आप कोई भी साधनाएं करेंगे, उच्च कोटि की साधनाएं करेंगे, तो सिद्धियां तो उसका एक बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आएगी उसके पास। आपके ऐसा हो नहीं सकता कि आप अच्छे लेवल पे आप साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और भी कई जो साधना है, मंत्र साधना है, आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आप डेफिनेटली, अगर आपका जो संकल्प है आपका दृढ़ है, तो आपको डेफिनेटली काम होंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन उसके अंदर नहीं फंसना है आपको, और उससे और आगे जाना है आपको। साधना निरंतर करते रहें, और सिद्ध, जब तक आप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आपकी साधनाओं में आपको लगे रहना चाहिए, और उसके बाद भी लगे रहना चाहिए, क्योंकि साधनाओं का तो कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये जीवन पर्यंत चलती रहेगी, और इस जीवन के बाद भी अगर आप इस पथ पे हैं तो आगे भी आपको ऐसा ही कुछ माहौल मिलेगा जहाँ पे आप अपनी साधनाएं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साधना करने का मतलब आगे बढ़ना, और सिद्ध होने का मतलब आप धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। और सिद्धि का मतलब है कि आप किसी स्टेशन पे पहुंच गए और आपको कुछ मिला है वहाँ पे। तो मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसी को सब कुछ समझ के आप उसको यूज़ करने लगे। आप यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अगेन ये भी नहीं बोलता कि अगर आपके पास सिद्धि है और अच्छा आप कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी का अच्छा कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए, अपनी सिद्धि से लोगों का भला कीजिए। लेकिन दिमाग के अंदर हमेशा ये चीज़ रखिए, माइंड के अंदर हमेशा ये चीज़ रखिए कि मुझे सिद्ध होना है, क्योंकि मेरे गुरुओं ने भी मुझे यही दिखाया, और यही जो आज मैं इसी मैसेज के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784348382। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी और पूछ सकते हैं हम लोग, और मैं इसके बारे में और भी वीडियोस बना दूंगा और डिटेल में। तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आपकी सेवा में मैं तत्पर हूँ। धन्यवाद। आदेश। ओम नमः शिवाय।